उत्तरकाशी के सिलक्यारा गांव में निर्माणाधीन सुरंग धंसने के बाद उसमें करीब 41 मजदूरों के फंसे होने की घटना के 8 दिन बीत चुके हैं, लेकिन एक भी मजदूर को बाहर नहीं निकाला जा सका है। इसकी वजह से इन मजदूरों और परिजनों में मायूसी छाई हुई है। अंदर फंसे मजदूरों के हौसले टूट रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनके सहकर्मी और परिजनों का गुस्सा प्रशासन की विफलता पर फूट रहा है। एक रिपोर्ट की माने तो इन मजदूरों को निकालने के लिए दिल्ली में लाई गई ऑगर मशीन ने शुक्रवार यानी 17 नवंबर को शाम से काम करना बंद कर दिया। इंदौर से एक नई मशीन लाई गई है, जिसे अब सुरंग के 200 मीटर अंदर ले जाया जा रहा है ताकि रुके हुए काम को आगे बढ़ाया जा सके। अब हॉरिजॉन्टल यानी सामने से ड्रिलिंग के बजाय वर्टिकल यानी ऊपर से छेद किया जाएगा ताकि मलबे को आसानी से हटाया जा सके। अब तक टनल के अंदर 70 मीटर से फैले मलबे में 24 मीटर छेद किए जा चुके हैं। हालांकि यह आधा भी नहीं है, इसलिए दावा किया जा रहा है कि अभी से कम 4-5 दिनों का समय मजदूरों को बाहर निकालने के लिए व्यवस्था करने में लग सकता है। दुर्घटना के 7वें दिन यानी 18 नवंबर को प्रधानमंत्री कार्यालय के उप सचिव मंगेश घिंडियाल और प्रधानमंत्री के पूर्व सलाहकार और उत्तराखंड सरकार के विशेष कार्याधिकारी भास्कर खुल्बे ने घटना स्थल का दौरा किया है। बचाव अभियान की रणनीति को लेकर आयोजित एक विशेष बैठक में हुए विचार विमर्श के बाद उन्होंने घोषणा की है कि सिलक्यारा सुरंग हादसे में फंसे श्रमिकों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन अब 5 मोर्चों पर चलेगा। रिपोर्ट के मुताबिक सुरंग के अंदर फंसे 41 मजदूरों को सुरक्षित निकालने के लिए सुरंग के दाएं या बाएं हिस्से में स्पैट टनल बनाया जाएगा और सुरंग के ऊपर की पहाड़ी से वर्टिकल ड्रिलिंग की जाएगी। इसके लिए पहाड़ी के ऊपर 4 जगहों को चिन्हित किया गया है जहां ड्रिलिंग आसानी से हो सके। सुरंग के पोलगांव वाले हिस्से की तरफ से भी टनल बनाने का काम शुरू हो गया है। खुल्बे ने रेस्क्यू अभियान के लिए केंद्र सरकार के द्वारा तैनात किए गए अधिकारियों और टनल के निर्माणकर्ता भारत सरकार के उपक्रम NHIDCL के अधिकारियों से इस हादसे और रेस्क्यू अभियान के बारे में जानकारी ली है। सुरंग में फंसे मजदूरों की जीवन रेखा बनी पाइपलाइन के जरिए अंदर फंसे मजदूरों तक पोषक फूड सप्लीमेंट ORS भेजे जा रहे हैं। इस दौरान उत्तरकाशी के जिलाधिकारी अभिषेक रुहेला, रेस्क्यू अभियान के लीडर कर्नल दीपक पाटिल और NHIDCL के निदेशक अंशु मनीष खलको दुर्घटना स्थल पर डटे हुए हैं। रुहेला ने कहा कि विभिन्न टेलीकॉम एजेंसियों को सिलक्यारा में संचार सुविधाएं बढ़ाने का निर्देश दिया गया है, जिसके लिए टावर्स में अन्य उपकरणों की स्थापना का काम शुरू कर दिया गया है। जिले का आपदा प्रबंधन केंद्र भी रेस्क्यू ऑपरेशन में लगातार सहयोग कर रहा है। इधर रेस्क्यू ऑपरेशन में हो रही देरी की वजह से मजदूरों के परिजनों और साथ काम करने वाले कर्मचारियों में नाराजगी बढ़ रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक टनल बनाने के प्रोजेक्ट में लोडर और ऑपरेटर का काम करने वाले मृत्युंजय कुमार सिंह हैं। हम लोग भी अंदर फंसे मजदूरों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन 1 हफ्ते हो गए हैं। वो स्वस्थ हैं, लेकिन अब उनका हौसला धीरे धीरे टूट रहा है। वो कह रहे हैं कि सूखा खाना खाकर कितने दिन जिएंगे। वो हमसे पूछ रहे हैं कि हम लोग उन्हें निकालने का काम कर रहे हैं या उन्हें झूठा दिलासा दे रहे हैं। आपको बता दें कि दिवाली के दिन 12 नवंबर रविवार को निर्माणाधीन सुरंग भूस्खलन के बाद धंस गई थी, जिसमें 41 मजदूर फंस गए हैं। यह टनली महत्वाकांक्षी 4 धाम परियोजना का हिस्सा है, जो बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री तक कनेक्टिव बढ़ाने के लिए एक नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पहल का हिस्सा है। रविवार को टनल से बाहर निकालने के ऑपरेशन का 8वां दिन है, लेकिन अभी तक इस्तेमाल की गई मशीनें नाकाम रही। मलबे के ढेर को हटाया नहीं जा सका, जिसकी वजह से मजदूरों का हौसला टूट रहा है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।